नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके, तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है कलेक्ट किए गए हैं जिन पर आप ध्यान देना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में जो संविधान सभा के गठन का जो विचार आया था वो 1934 में पहली बार आया था, जो कि एम.एन. रॉय ने रखा था। ठीक है। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है। और 1940 में इसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया। पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज्य द्वारा स्वीकार किया गया और वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा पेश किया गया इसको। ठीक है। और इसके बाद युद्ध के पश्चात भारतीय अपने संविधान के निर्माण की रूपरेखा तैयार करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। क्रिप्स प्रस्ताव क्या था, जो कि 1942 में था। उसमें था द्वितीय विश्व युद्ध की गंभीरता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने यह प्रस्ताव दिया और एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। ये जो क्रिप्स थे वो चाहते थे कि भारतीयों का हमें सहयोग मिले द्वितीय विश्व युद्ध में, और इसी को ध्यान में रखते हुए सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए थे इस प्रस्ताव को लेकर के। एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये प्रस्ताव हिंदुस्तान लेके आए थे और भारतीय एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए। ठीक है। और क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने ठुकरा दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि दो संविधान सभा का गठन हो, एक संविधान सभा नहीं चलेगी। ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया, 3 सदस्य थे इसमें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन में सदस्य कौन कौन से थे, कौन कौन से नहीं थे, ये ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है। तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये क्रिप्स मिशन के सदस्य थे। 24 मार्च 1946 को भारत आया था और 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रकाशित की थी इसने। ठीक है। मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया इसने। देखिए, ऊपर जो हमने डिस्कस किया कि जो मुस्लिम लीग है वो 2 संविधान सभाओं की मांग कर रही थी, लेकिन जब कैबिनेट मिशन आया तो उसने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया और उसने एक ही संविधान सभा की जरूरत समझी। लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी आपस में बातचीत करके, जिससे मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक सेटिस्फेक्शन मिल चुका था, तो वो तैयार हो गए थे इसके लिए। ठीक है। संविधान सभा कुल सदस्य संख्या 389 थी। 296 ब्रिटिश भारत के थे और 93 सीटें देसी रियासतों की थी, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है। और 296 जो ब्रिटिश इंडिया की जो सीटें थी उसमें 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नर के प्रांतों से किया गया। जो गवर्नर स्टेट से जिन स्टेट को गवर्नर चला रहा था, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे और संयुक्त प्रांत, पंजाब, बंगाल एटसेट्रा। और 4 का चयन जो है चीफ कमिश्नर के प्रांतों से किया गया। ठीक है। जिसमें दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान शामिल था। 93 सीटें देसी रियासतों की थी, प्रिंसली स्टेट्स की, जैसे कि कश्मीर, हैदराबाद। और प्रत्येक और जो सदस्य चुनने थे वो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई थी कि 10 लाख लोगों के बिहाफ पर एक सदस्य रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएगा भारत की संविधान सभा में। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को जो सीट डिस्ट्रीब्यूट करने का जो निर्धारण किया गया था उसमें 3 प्रमुख सदस्यों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। 3 समुदाय कौन से थे? मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य में वो सभी आ गए, जो मुस्लिम और सिख के अलावा जो बचे वो सामान्य में आ गए। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी, परमानेंट नहीं थी, और आंशिक रूप से नामांकित निकाय बॉडी थी, ऑटोनॉमस बॉडी थी, नॉमिनेटेड बॉडी थी। ठीक है। संविधान सभा के चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए थे। ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटों के लिए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 जीती, मुस्लिम लीग ने 73 और जो छोटे और इंडिपेंडेंट जो ग्रुप थे उन्होंने 15 सीट जीती। ठीक है। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। और संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये आपको याद रखना है।
और इसमें 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था जो पहली बैठक हुई थी। फ्रांस की तरह सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और संविधान सभा के जो टेम्पररी चेयरमैन थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए 11 दिसंबर 1946 को। तेज बहादुर स्वरूप और जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी और संविधान सभा के जो वाइस चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर SH मुखर्जी, VT कृष्णमाचारी। ठीक है, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा संविधान सभा में जो परिवर्तन हुआ उसमें संविधान सभा के 2 कार्य थे। विधायिका मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी, देश के लिए आम कानून बनाना। पहली बैठक 17 नवंबर 1947 को हुई। संविधान सभा ही स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी गई और बाद में संविधान सभा को ही इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली पार्लियामेंट बना दिया गया। अध्यक्ष थे इसके GV मावलकर। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण करना इसका लक्ष्य था संविधान सभा का और अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहले इसके सदस्य 389 थे लेकिन पुनर्गठन के बाद माउंटबेटन प्लान के बाद 299 कुल बचे और 292 ये जो 389 थे उसमें 292 ब्रिटिश भारत के थे और 93 देसी रियासतों के थे। ठीक है, और जो कि पुनर्गठन के बाद ब्रिटिश भारत के 229 हो गए और देसी रियासतों के 70 हो गए। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक दिल्ली में हुई। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी इसके अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। 8 अनुच्छेद थे और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और निर्वाचन इनका हुआ था पश्चिम बंगाल से। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य थे। फरवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया। ठीक 8 महीने बाद अक्टूबर 1948 को दूसरा प्रारूप तैयार किया गया और 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया और मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन हुआ और द कॉन्स्टिट्यूशंस एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड प्रस्ताव डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पेश किया और 26 नवंबर 1949 को ये घोषित हो गया, पारित हो गया, संविधान का अंगीकार हो गया, इसको अपना लिया गया। 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ये आपको याद रखना है। प्रियम्बल को पूरे संविधान को बनाने के बाद बनाया गया है, न कि पहले बनाया गया है। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान स्वतः ही लागू हो गए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई जिसमें राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये थी ये हमने डिस्कस किया मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर कोई भी इशू है इस वीडियो में तो आप हमें जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसको द्वारा कांटेक्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको द्वारा से देखिए आप, क्योंकि इसमें जो तथ्य शामिल किए गए हैं वहाँ से प्रश्न कंपलसरी बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।